बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हलीम तारिक और आप देख रहे हैं हेल्थ टिप्स हलीम तारिक। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, नए आसान और इंतहाई सस्ते 3 नुस्खे से आप लोग मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बहनों भाई से रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक चैनल को फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, उन लोगों की रिक्वेस्ट है कि इस चैनल में तमाम वीडियो में बताया गया तमाम नुस्खे इंतहाई मुस्तफ़ीद इंतहाई एहतियात से अपनी नाज़रीन के लिए पेश किए जाते हैं, जो कि 12 की आज़मूदा हैं। तमाम नुस्खे देसी जड़ी बूटी तैयार किए जाते हैं। नए आसान और इंतहाई सस्ते 3 नुस्खे के हसूल के लिए चैनल को लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप बजरिया पार्सल आप पाकिस्तान में किसी भी जगह घर बैठे दवा ऑर्डर मंगवा सकते हैं। तैयार शुदा दवा के हसूल के लिए वीडियो के आखिर में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ़ायद परहेज दौरान इलाज गज़ा के इस्तेमाल के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें। शुक्रिया। स्टार्ट कर दीजिए। आगे हमारा टॉपिक है पायोरिया, मसूड़ों का मर्ज, मसूड़ों की स्वेलिंग, मसूड़ों से खून का आना। ये मसाइल के लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, इंतहाई सस्ता है और आप किसी भी कंसार से बासानी इसको खरीद कर सकते हैं। इस मर्ज में दांतों की जड़ों के इर्द गिर्द यानी मसूड़ों में जख्म होते हैं, इनसे खून निकलता है, फिर पीप पड़ने लगती है। बाज़ औक़ात ये पीप दांतों की जड़ों तक पैदा हो जाती है और खुद ब खुद रसती रहती है या मसूड़ों को दबाने से खारिज होती रहती है। दांतों की जड़ों का गोश्त गल जाता है और बिलाखिर जड़ों की कमजोरी के सबब दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक मर्ज है, क्योंकि पीप के खून में शामिल होने और ग़िज़ा के साथ मैदे तक पहुंचने के सबब मैदा, आंख, कान, नाक के अमराज पैदा हो जाते हैं। पायोरिया के मर्ज में ये नुस्खा इंतहाई मौसर और कामयाब है, इंतहाई सस्ती और रिजल्ट में बहुत आला बनाने और इस्तेमाल में इंतहाई आसान दवा है। नुस्खा नोट करिए। फटकड़ी 3 ग्राम, सफ़ेद नमक 1 ग्राम और पानी 1 पाव। 3 चीज़ें हैं जी। तरकीब तैयारी व इस्तेमाल। पहले दोनों चीज़ों को अच्छी तरह बारीक पीस कर किसी साफ बर्तन में महफूज करें, फिर इसमें 1 पाव पानी मिलाएं और मिलाने के बाद किसी बर्तन में डाल के उसको उबाल लें, अच्छी तरह उबाल लें और इसको जब नीम गर्म काबिल बर्दाश्त होने की हालत में जब आ जाए फिर इससे कुल्लियाँ किया करें। दिन में 1 मरतबा और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद। बेहतर वक्त रात को सोने का है। रात को खाना खाने के बाद बेहतरीन वक्त उस टाइम है, आप ये किया करें। सुबह शाम भी कर सकते हैं आप, अगर ज़्यादा तकलीफ है तो सुबह शाम भी कर सकते हैं। मसूड़े सख्त और दांत मजबूत रहेंगे। मुकम्मल फाके के लिए कम से कम 1 हफ्ता इस्तेमाल करें और अगर कोई कमी बेशी रह जाए तो दूसरा हफ्ता भी इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी किस्म की मसला या परेशानी की सूरत में या तैयार शुदा दवा के हसूल के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता नंबर दिया जा चुका है। बैरून मुल्क मुकीम हज़रात जो है व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बराए कोशिश करेंगे रात को 9 से 10 बजे तक रब्ता करें, ताकि आपकी बात को तवज्जो सुनकर आपकी बेहतरीन रहनुमाई की जा सके। बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें और सब्सक्राइब करें चैनल को लाजमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।